Hello, my dear students. I am your English teacher, Mohammad Zamir. Today we will read a very nice story, Alyonushka, on page number 38 of your My English Book 5. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी किताब के पेज नंबर 38 की बहुत ही मज़ेदार कहानी अलियोनुष्का ये पढ़ेंगे। ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज फर्स्ट पार्ट थोड़ा देखेंगे इसका, पेज नंबर 38 और 39, और कल हम फिर पेज नंबर 40 और 41 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिसन केयरफुली, गौर से सुनिए। अलियोनुष्का, अलियोनुष्का एक लड़की का नाम। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल कॉल्ड अलियोनुष्का। एक मर्तबा का जिक्र है, एक लड़की थी जिसका नाम था अलियोनुष्का। अलियोनुष्का लिव्ड विथ हर फादर, मदर एंड बेबी ब्रदर इवानुष्का। अलियोनुष्का अपनी फादर, मदर और बेबी ब्रदर, अपने वालिद, वालदा और छोटे भाई इवानुष्का के साथ रहती थी। वन डे मदर सेड टू अलियोनुष्का। एक दिन माँ ने अलियोनुष्का से कहा, क्या कहा? डॉटर, वी आर गोइंग आउट टू वर्क। बेटी, हम काम के सिलसिले में या काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। बी अ गुड गर्ल एंड लुक आफ्टर योर बेबी ब्रदर। एक अच्छी बच्ची की तरह पेश आओ और अपने बेबी ब्रदर, अपने छोटे भाई का ध्यान रखो या उसका ख्याल रखो। फादर एंड मदर वेंट आउट। फादर मदर दोनों भी बाहर चले गए। सून अलियोनुष्का फॉरगॉट ऑल दैट हर मदर हैड सेड। जल्द ही अलियोनुष्का ने, उसकी माँ ने उससे जो कहा था वो भूल गई। शी सीटेड हर बेबी ब्रदर ऑन द ग्रास। उसने अपने छोटे भाई को ग्रास पर, घास पर बिठा दिया। रैन आउट टू हर फ्रेंड्स एंड बिगेन टू प्ले विद देम। और दौड़कर अपने दोस्तों के पास चली गई और उनके साथ खेलने लगी। शी क्लीन फॉरगॉट टू लुक आफ्टर हर बेबी ब्रदर। और उसने साफ तौर पे भूल गई कि उसको अपने छोटे भाई का ध्यान रखना है। सडनली अ फ्लॉक ऑफ गीज केम फ्लाइंग। अचानक एक गीज यानी कि हंसों का एक झुंड जो है वो उड़ता हुआ आया। दे सूप डाउन। उन्होंने नीचे गोता लगाया। पिक्ड अप हर बेबी ब्रदर एंड फ्ली अवे विथ हिम। उसके छोटे भाई को उठा लिया और उसको लेकर उड़ गए। लुक अलियोनुष्का, क्राइड वन ऑफ द चिल्ड्रन। देखो अलियोनुष्का, बच्चों में से एक ने पुकारा या चिल्लाकर कहा। द गीज आर फ्लाइंग अवे विथ योर बेबी ब्रदर। गीज तुम्हारे बेबी ब्रदर को, छोटे भाई को लेकर उड़ रहे हैं। स्टॉप स्टॉप यू विक्ड बर्ड्स। रुक जाओ बदमाश परिंदों। सेड अलियोनुष्का, अलियोनुष्का ने कहा। बट इट वॉज नो यूज। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। शी रैन आफ्टर द बर्ड्स। वो परिंदों के पीछे दौड़ने लगी। द बर्ड्स फ्ली फास्टर एंड वेर सून आउट ऑफ साइट। परिंदे और तेज उड़ने लगे और जल्द ही आउट ऑफ साइट हो गए। आउट ऑफ साइट यानी कि नज़र से ओझल हो गए। पुअर अलियोनुष्का, व्हाट कुड शी डू। बेचारी अलियोनुष्का क्या कर सकती थी। शी सॉफ्ट एंड वेप्ट। वो सिसकियाँ लेकर रोने लगी। बट देन शी गॉट अप एंड सेड। लेकिन फिर वो खड़ी हुई और उसने कहा, आई मस्ट ब्रिंग बैक माई बेबी ब्रदर। मुझे अपने बेबी ब्रदर को,
छोटे भाई को लाना ही होगा। अवे रैन अलियोनुष्का टू वेयर द बर्ड्स हैड फ्लोन। तो परिंदे जिस सिमत में उड़े थे उस सिमत में अलियोनुष्का दौड़ने लगी, दौड़ते हुए गई। शी रैन एंड रैन टिल शी केम टू एन अवन। वो दौड़ते दौड़ते एक अवन के पास पहुंची। अवन किसे कहते हैं? एक भट्टी। जैसा कि हम देखते हैं बेकरी पर जाते हैं, उसमें एक भट्टी होती है जिसके अंदर टोस्ट, समोसे वगैरह बनाए जाते हैं, बड़ी भट्टी। तो वो वहाँ पर पहुंची। अवन अवन टेल मी वेयर द गीज हैव फ्लोन। अवन अवन मुझे बताओ कि गीज जो हंस है वो किधर उड़े हैं। ईट अ स्लाइस ऑफ माई व्हीट ब्रेड फर्स्ट सेड द अवन। अवन ने कहा पहले मेरे जो गेहूं का ब्रेड है उसकी एक चकती खाओ। What? Eat a slice of wheat bread? At home we don't eat even wheat cakes. क्या मैं गेहूं का ब्रेड खाऊं? घर पर तो हम गेहूं के बने हुए केक भी नहीं खाते। So the oven kept quiet. तो इसकी ये बात सुनकर अवन खामोश रहा, उसने कुछ नहीं कहा। अलियोनुष्का रैन ऑन। अलियोनुष्का दौड़ने लगी फिर से। बट देन शी टर्न बैक एंड सेड। लेकिन फिर वो वापस पलटी और फिर उसने कहा आई एम सॉरी अवन। अवन मुझे माफ़ करो। आई वुड लाइक टू टेस्ट योर व्हीट ब्रेड। मैं तुम्हारे व्हीट ब्रेड टेस्ट करना चाहूँगी। अलियोनुष्का एट अ स्लाइस ऑफ द व्हीट ब्रेड। अलियोनुष्का ने व्हीट ब्रेड की एक स्लाइस, एक चकती खाई। एंड द अवन शोड हर द वे। उसके बाद अवन ने उसको रास्ता दिखाया। शी थैंक्ड द अवन एंड रैन ऑन। उसने अवन का शुक्रिया अदा किया और दौड़ने लगी। सून शी केम टू एन एप्पल ट्री। जल्द ही वो एक एप्पल ट्री के पास, सेब के पेड़ के पास पहुंची। एप्पल ट्री टेल मी वेयर द गीज हैव फ्लोन। एप्पल ट्री मुझे बताओ कि गीज किधर गए हैं, किधर उड़े हैं। ईट वन ऑफ माई वाइल्ड एप्पल्स फर्स्ट सेड द एप्पल ट्री। अब क्योंकि ये कोई गार्डन या बाग नहीं था, ये लगाया हुआ पेड़ नहीं था बाग में का, ये जंगल में उगा हुआ पेड़ था जिस पर एप्पल लगे थे, इसलिए वो जंगली एप्पल था, जंगली एप्पल ट्री था। तो एप्पल ट्री ने कहा कि मेरा जंगली सेब एक पहले तुम खाओ। What? मी ईट अ वाइल्ड एप्पल। क्या मैं एक जंगली सेब खाऊं? एट होम वी डोंट ईट इवन गार्डन एप्पल्स। घर पे तो हम बाग में उगे हुए सेब भी नहीं खाते। सो द एप्पल ट्री केप्ट क्वाइट। तो एप्पल ट्री ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी खामोश रहा। अलियोनुष्का रैन ऑन। अलियोनुष्का दौड़ने लगी। बट देन शी टर्न बैक एंड सेड। लेकिन फिर वो वापस पलटी और कहा आई एम सॉरी एप्पल ट्री मुझे माफ़ करो। आई वुड लाइक टू टेस्ट योर एप्पल्स। मैं तुम्हारे एप्पल्स टेस्ट करना चाहूँगी। शी एट अ वाइल्ड एप्पल एंड द एप्पल ट्री शोड हर द वे। उसने एक एप्पल जो है जंगली खाया, फिर एप्पल ट्री ने उसको रास्ता दिखाया। शी थैंक्ड द एप्पल ट्री एंड रैन ऑन। उसने एप्पल ट्री का शुक्रिया अदा किया और फिर से दौड़ने लगी। सून शी केम टू द मिल्क रिवर। जल्द ही वो एक मिल्क रिवर यानी कि दूध की नदी के पास पहुंची। ये दूध की नदी और ये है अवन। ये मिल्क रिवर और ये अलियोनुष्का। चलिए आगे देखते हैं। और इधर है ये एप्पल ट्री। मिल्क रिवर प्लीज टेल मी वेयर द गीज हैव गॉन। मिल्क रिवर मुझे मेहरबानी करके बताओ कि जो गीज है वो किधर गए हैं। हैव सम मिल्क फर्स्ट सेड द मिल्क रिवर। मिल्क रिवर ने कहा
पहले थोड़ा दूध पी लो। अलियनुष्का थॉट हैव मिल्क। अलियनुष्का ने अब इस मर्तबा कहा कुछ नहीं, वो सिर्फ सोची उसने जहन में। क्या सोचा? हैव मिल्क, दूध पियो। एट होम आई डोंट टच इवन क्रीम। घर पे तो मैं क्रीम यानी कि जो मलाई होती है उसको भी हाथ नहीं लगाती। बट देन शी थॉट, लेकिन फिर उसने सोचा, नो आई मस्ट नॉट से दैट, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। सो शी हैड सम मिल्क एंड द मिल्क रिवर शोड हर द वे। तो फिर उसने थोड़ा सा दूध पिया और फिर मिल्क रिवर ने उसको रास्ता बताया। शी थैंक्ड द मिल्क रिवर एंड रैन ऑन। उसने मिल्क रिवर का शुक्रिया अदा किया और दौड़ने लगी। शी रैन ओवर द फील्ड्स एंड थ्रू द वुड्स। वो खेतों में से और झाड़ियों में से दौड़ने लगी और एट द एज ऑफ अ वुड, एक जंगल के या एक झाड़ी के आखिरी सिरे पे, एज पर क्या उसको नज़र आया वो हम कल देखेंगे पेज नंबर 40 पर पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच।